नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली में एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहा जाता है और इसमें बृहस्पति की बड़ी भूमिका मानी जाती है, देवगुरु की, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। आपकी हथेली में आचार्य भी अब अच्छी अवस्था में आ रहे हैं और एक बहुत अच्छी स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, जो कम से कम 6 से 8 महीने के बाद आपके जीवन में अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर लेगी। और इसका एक शानदार उपाय मैं दे रहा हूं। आपको सब उपायों को किनारा करके उसी और ध्यान देना है और वो उपाय है आपका जो आपकी ये करियर और धन की रेखा है। इस रेखा के बारे में वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से कहता है, सौ ऊर्ध रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा छीणा छीण फल प्रदा। यदि ये भाग्य की लकीर यहां मणिबंध से लेके जहां से आपकी निकल रही है संपूर्ण एकड़ी रेखा हो, मानी बीच में कटी फटी न हो, दाग धब्बा न हो, कोई बहुत ज्यादा रेखाएं न काट रही हो, स्पष्ट दिखाई दे रही हो, तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। ये बताती है कि बहुत जल्द आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। ये बताती है आप अपने करियर के मामले में, अपने धन के मामले में स्थायित्व प्राप्त करने वाले हैं। ये बताता है कि अभी तक आप जो उथल पुथल से गुजरे हैं, जो आप चारों तरफ से कहीं ना कहीं अंधेरा जीवन में रहा है, संघर्ष रहा है, भयंकर उतार चढ़ाव रहा है, कदम कदम पे मुश्किलें रही हैं, उस सब को किनारा करके आप फतह मनी झंडा गाड़ने वाले हैं, विजयी पाने वाले हैं, विजयी होने वाले हैं। लेकिन ये कहता है कि खंडिता दुष्ट फलदा, अगर खंडित हो तो दुष्ट फल को देता है और क्षीण हो तो क्षीण फल देती है। तो अभी तक इसने दुष्ट फल भी दिए हैं, क्षीण फल भी दिए हैं, लेकिन अब ये राज्य लाभकारी स्थिति में आ रखी है। बहुत बड़ा राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है। सबसे पहले इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं, क्या निशान है, किस प्रकार की चीजें बन रही हैं। देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। बुद्धादित्य राजयोग में बुद्ध की स्थिति सबसे पहले देखते हैं, फिर आदित्य की स्थिति देखी जाती है, उसके बाद जो मुख्य स्थिति देखी जाती है। ये कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति फल नहीं दे रहा हो तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे देवगुरु भी अच्छी अवस्था में आ गए हैं, बस इस करियर और धन की रेखा का अच्छी अवस्था में आना बाकी है। तो ये भी बहुत जल्दी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन में अपना सकारात्मक प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं मरकरी के माउंट पे, फिर मैं पूरा बताता हूं एक एक करके। यहाँ पे देखेंगे तो ये पर्वत की स्थिति, यहाँ पे अच्छी स्थिति में ये पर्वत आ रहा है, शानदार स्थिति में आ रहा है। जब ये अच्छी स्थिति में आता है, शानदार स्थिति में आता है, तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर आता है। अगर आप जीवन में योजना बनाकर चलें तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, ये इंगित करता है। दूसरा, ये बता रहा है कि अपने आप में आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरा अवश्य करेंगे और यही क्वालिटी आपको उच्च स्तर की कामयाबी दिलाएगी। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे आपकी हथेली में जो ये बुध का पर्वत है, मरकरी का माउंट है, ये सही रूप से विकसित अवस्था में आ रहा है।
और आपको मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर करवा रहा है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। इसका बड़ा लाभ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और विशेषकर व्यापारिक कार्यों में, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं किसी तरह से, या बिजनेस से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो आपको विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त होने वाली है, ये बता रहा है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे ये पुष्ट और सुंदर तो है ही, अगर दबाएंगे तो यहाँ पे लचीला भी दिखाई दे रहा है, पलपला। इसका मतलब है ठीक समय की आपको तलाश भी है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल है, ये बता रहा है। मानी ये फायदे की स्थिति में आ रही। जहाँ वाणी बहुत अच्छी रहेगी, त्वचा की सुंदरता बेहतरीन रहेगी, वहीं लग्जरियस जीवन आपके जीवन में आएगा। और छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, जो छोटा काम भी करता है, नाम हो जाए, फेम हो जाए, अगर ऐसा सोचता है तो ये व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, अच्छे काम जीवन में करता है। और उससे भी बड़ी बात देखिएगा, 1, 2, 3 और 4 रेखाएं स्पष्ट तरीके से ऊर्ध्व स्थिति में है, ऊपर की ओर जा रही है। इसमें बुद्ध पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति सेवाभावी होता है। जीवन के अंतिम क्षण तक, बुढ़ापे में, ऐसे व्यक्ति का अपने हाथ का पैसा अपने पास होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार की बहुत ज़्यादा गहरी समझ रखता है। 2-4 भाषाओं का, इंटरनेशनल भाषाओं का भी ज्ञाता होता है। अगर बोलना नहीं भी जानता हो तो समझना जरूर जानता है। और हमारा जो है ये कनिष्ठिका उंगली है, बुद्ध की उंगली, कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट कहता है, जो बहुत बड़ी रिसर्च है सामुद्रिक विज्ञान। अब सामुद्रिक विज्ञान कोई अलग सा ग्रंथ नहीं है, जो मेरे दर्शक हैं वो जानते हैं, मैं कई बार बताता हूं कि देखिएगा, नारद पुराण में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है, शिव पुराण में हस्तरेखा का बड़ा उल्लेख है, भविष्य पुराण में बहुत ज़्यादा उल्लेख है। वैसे नारद पुराण की मैं बात करूं तो जो ज्योतिष खंड है उसमें जन्म पत्रिका का ज़्यादा है, इसके बारे में थोड़ा कम है। लेकिन भविष्य पुराण में आपको बहुत अच्छी डिटेल इसकी मिल जाती है। ठीक है, अगर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताबें होती हैं वो बहुत एक्यूरेट होती हैं। वास्तव में वही खरीदनी चाहिए हमें, ठीक है ना। और उसमें भविष्य पुराण अगर आप खरीदेंगे, उसमें भी ज्योतिष खंड जो भविष्य पुराण का है, उसमें इसके बारे में बड़ा विस्तृत ज्ञान दिया गया है, ठीक है ना। नारद पुराण है, भविष्य पुराण है, शिव पुराण में भी जो है, नारद जब पार्वती जी का हाथ देखते हैं तो बड़ा वर्णन करते हैं एक एक रेखा का, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको जो है बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। तो सामुद्रिक विज्ञान कहता है कनिष्ठा, मानी कनिष्ठा मूल संयुक्ता त्रिरेखा यस्य दृश्यते एकम युग्मम तृतीयम च चतुर्थवाण संयुक्तम। मानी जिस व्यक्ति की कनिष्ठा के मूल में, ठीक है ना, 3 रेखाएं स्पष्ट दे तो संसार के बीच धर्म अर्थ काम, ये 3 पदार्थ भोग करने का चिन्ह है। यदि एक रेखा हो, स्पष्ट हो, तो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, धनी होता है, ठीक है ना। और यदि ये 4 रेखाएं हों, जैसे इनका हथेली में है, तो व्यक्ति को जो है धर्म अर्थ काम की प्राप्ति तो होती ही होती है जीवन में, जब योग का उद्भव होता है। लेकिन व्यक्ति को जीवन में स्त्री भोग भी मिलता है। माने ऐसा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं होता कि शादी ना हुई हो, ठीक है ना। दूसरी बात, व्यक्ति बड़ा विद्वान होता है, अच्छी नॉलेज अर्जन करता है, किसी एक चीज का विशेषज्ञ हो जाता है, आत्मज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। क्योंकि एक श्लोक में ये भी बताया गया है, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्या माना पमावनो च अंगुल्या मूल संस्थिता, ये भी कहा गया है।
तो यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी हैं। बुध पर्वत आपका शानदार है और जो मैंने कहा वो फल देने की स्थिति में आ रहा है। उससे भी बड़ी चीज देखिएगा, इसमें जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है किसकी तरफ? अपनी सहयोगी उंगली की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। इसका झुकना क्या बताता है कि आपके अंदर बुध के नेचुरल गुण हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है और हमेशा रहेगी और इसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। दूसरी बात ये देखेंगे तो इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। बुध भी बहुत अच्छा है, लकीरें भी है, इसका घुमाव भी इस तरफ है और बड़ी भी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा हो तो उत्कृष्ट व्यापारी होगा। अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो बहुत जल्दी व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा, अधिकारी लेवल का व्यक्ति बन जाएगा। कुल मिला के मैं बात करूं तो उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, बहुत अच्छी और उत्तम स्थिति की सफलता को व्यक्ति प्राप्त करेगा। दो कारणों से, दो कारण व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा रहेंगे। किन कारणों से सफलता मिलेगी? एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो रहा है, उसके कारण सफलता निश्चित है। दूसरा, व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसके कारण व्यक्ति को बड़ी स्तर की सफलता मिलेगी, ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरा चलते हैं हम सूर्य पे। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाता है, यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है और व्यक्ति अपने आप को ब्रांड बनाकर उभारता है। धन का भी ये स्वामी है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको इस प्रकार से जो है ये जो चीज दिखाई दे रही है ये पुष्ट और सुंदर रूप में उभरती हुई यहाँ पे दिख रही है और इसको कहते हैं पद्म का चिन्ह। सूर्य पे क्या हो रहा है? पद्म का चिन्ह उभर रहा है और बहुत जल्दी ये आपको जो है अपना प्रभाव देता हुआ दिख जाएगा। आप अपने जॉब में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना? आप टॉप मोस्ट हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। विदेश में यात्रा का बहुत ज्यादा आपको क्या कहते हैं उसको कि बहुत ज्यादा जो है आपको संभावनाएं ये दिखा रहा है, मौके मिलेंगे, ठीक है ना, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आप जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छुएंगे, इसमें कोई जो है संशय नहीं है। नेम फेम बहुत मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नजरों से देखेंगे, इसमें 1% भी किंतु परंतु नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय लग रहा है, समय लगेगा जरूर। अब आप कहेंगे कल ही हो जाए, नहीं होगा। एक जाप, एक साधना आपको जरूर करनी है। देखिएगा, मेन जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो रीढ़ है ना, वो जो है करियर और धन की रेखा है, ठीक। इसको आपने जितना स्ट्रांग बना सकते हैं उतना स्ट्रांग बनाएंगे। अगर व्यक्ति को जीवन में धन चाहिए, ध्यान से सुने मेरी बात, अगर व्यक्ति को जीवन में धन चाहिए, व्यक्ति को जीवन में अपने करियर में सफलता चाहिए, व्यक्ति को स्थायित्व अपने जीवन में चाहिए और भाग्य का, किस्मत का साथ चाहिए, तो अपनी भाग्य रेखा को व्यक्ति को मजबूत स्थिति में लाना है, ठीक। और इसी की मैं साधना दे रहा हूं, जो ऐश्वर्य लक्ष्मी है, जो धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, अष्ट महालक्ष्मी है, इसकी मैं साधना दे रहा हूं। रात्रि के समय की साधना है और साधना कोई भी हर किसी को नहीं देता है, ठीक है ना। बिरले व्यक्तियों को वास्तविक रूप में एक विधि विधान के अनुसार साधना दी जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर मैं देने बैठूंगा वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, काम की बात छूट जाएगी, तो आपको ये करना है, ठीक। अब इस उंगली को देखें तो ये भी नेचुरल तरीके से किसी ने घुमाई नहीं, इस उंगली की तरफ झुक रही है,
शनि की उंगली की तरफ। इसका क्या मतलब है कि इसके सूर्य के भी नेचुरल जो गुण है, प्राकृतिक जो गुण है, वो आपके अंदर हमेशा रहेंगे। जब तक आपका जीवन है तब तक रहेंगे। क्या गुण रहेंगे? यश पाने की चाह रहेगी, नीम फेम पाने की चाह रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए, इसकी चाह रहेगी। ठीक है, एक ब्रांड वैल्यू उभर कर आ जाए सामने, इसकी चाह हमेशा बनी रहेगी। और जिस व्यक्ति के अंदर ये चाह रहती है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सकारात्मक सोच रखता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बृहस्पति की उंगली है, इससे काफी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। आपके जीवन में एक और चीज है जो हमेशा रहेगी, आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत बहुत ज्यादा रहने वाली है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत ज्यादा रहने वाली है। इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छी यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही। अब बुद्धादित्य राजयोग क्या है इसमें, ये तो मैंने एक एक ग्रहों के और इसकी के देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बुद्धादित्य राजयोग पे आ रहा हूं, जो आने वाले समय में आपको राजा बनाएगा निश्चित तौर पे। लग्जरियस जीवन, चकाचौंध वाली जीवन आप जिएंगे, मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में रहेगा ही रहेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक, चाहे कितनी भी कठिनाइयों से आप गुजर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप राजा के समान भोग करेंगे तो करेंगे, ये लिखा हुआ है। हाँ, मेहनत बढ़ा दीजिएगा, ईमानदारी से दुगनी कर लीजिएगा, और जो साधना दे रहा हूं उसको अपने कल्याण में यूज करिएगा। निश्चित तौर पे आप जो है जीवन की सभी चीजों को अपने जीवन में समाहित करेंगे, बेहतरीन आनंद को प्राप्त करेंगे। जब भी ये उंगली, बुद्ध की उंगली, इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो या ऊपर हो, ये सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, तो ऐसे में बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अब जब बुद्धादित्य राजयोग बनता है तो क्या होता है, देखिएगा, यही होता है परफेक्ट। जितनी भी हथेली में मैंने देखा, ऐसे लोग अगर अच्छी उम्र में हैं और बुद्धादित्य राजयोग बन रखा है, तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में इन लोगों को बड़ी कामयाबी मिलती है, अगर ये लोग मेहनत करें, अपनी उस तरफ एकाग्रता रखें, अपने जीवन को खपाने की उस तरफ कोशिश करें। और किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र भी। इन क्षेत्रों में व्यक्ति यदि काम करे तो बड़ा सुटेबल रहता है, ये चीजें इनको तरक्की देने वाले रहते हैं और बड़े स्तर की कामयाबी को हासिल करते हैं, बड़े स्तर के मुकाम को हासिल करते हैं। अब मानो 1% जो है व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है। व्यापार में क्या करता है? उत्कृष्टता को हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, और व्यापार के कारण ऐसे व्यक्ति की एक पहचान बनती है। तो यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग अपनी चरम सीमा में दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर ये व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में चले जाएं तो ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं। मैंने अभी तक का जो अपना अनुभव देखा है उस हिसाब से कह रहा हूं। राजयोग का फायदा तो मिलता है, अच्छे पदों पे रहते हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं, उच्च कोटि के विद्वान होते हैं, बहुत शानदार नॉलेज होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये अपने आप को खपा लेते हैं ना, उस तरह से इनको ग्रोथ नहीं मिल पाती है, तरक्की उस तरह से नहीं दिखती है। तो अगर बुद्धादित्य राजयोग है और आप अच्छी उम्र के पड़ाव पे हैं, तो खूब मेहनत करें और अपने को एक सरकारी लेवल का अफसर बनाएंगे। IAS, IPS, IRS, PCS, ये जो बड़े अधिकारी होते हैं ना, ये बुद्धादित्य राजयोग वाले मैंने देखे, मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखे हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकल रूप में
एक जगह की छोटी सी घटना बताऊंगा, बहुत बड़ा नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। एक आईपीएस अफसर हमसे मिली, ठीक है ना। उन्होंने बताया नहीं मैं कि किस रैंक का हूँ, सरकारी हूँ या अर्ध सरकारी हूँ या नहीं हूँ। तो मैंने उनका हाथ देखा, बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ था। मैंने स्पष्ट कहा, सर आप या तो जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कोई बड़े पद पे होंगे, या आप व्यापार कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा व्यापार तो नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा 100% आप बहुत बड़े अधिकारी हैं और सरकारी क्षेत्र में हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में। कैसे? मैंने फिर उनको दिखाया कि ये आपकी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग है और एक 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। कह रहा हाँ मैं आईपीएस अधिकारी हूँ। फिर उन्होंने अपने जो है सरकारी भवन में बुलाए, अपने जो है बातचीत की, वो विषय अलग रहा, लेकिन एक्यूरेट ऐसी चीजें होती और कई हथेलियों में मैंने देखा। ठीक है, राजयोग का फायदा मिलता ही मिलता है। और देखिएगा आपका तो यहाँ पे बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, उच्च स्थिति में आ रहा है। देखिएगा ऐसा जो बृहस्पति होता है हथेली में, इसको केंद्र वृत्ति माना गया है। ऐसा बृहस्पति विद्या है, नॉलेज जिसको कहते हैं, स्कूली शिक्षा भी जिसको कहते हैं, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है। इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यहां लेकिन बृहस्पति में एक कमी आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाता है, तो सामने वाले इन लोगों को अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। और कहते हैं ऐसा जो है केंद्र वृत्ति बृहस्पति हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करने की जो है हिम्मत रखता है और दूर करता है। लेकिन देखिएगा मैंने एक उंगली में एक हथेली की फोटो में देखी, इसमें आपने जो है लोहे का छल्ला पहन रखा था, ये उल्टा फल देता है। कभी भी इसमें लोहे का छल्ला मत पहनिएगा। दूसरी बात, इसमें सोना धारण कर सकते हैं आप, लेकिन किसी का अगर बृहस्पति बहुत खराब है तो वो व्यक्ति सोना धारण न करे। जब तक बृहस्पति खराब है लेने के देने पड़ जाते हैं। अगर पुखराज कोई धारण कर सकता है तो भी चांदी की अंगूठी में करे, ठीक है ना। महर्षि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ऐसा बृहस्पति पर्वत ऐसे व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन कभी कभी मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो कंफ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। इससे आपको बच के चलना चाहिए होगा। देखिएगा शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है और अपना काम है। इनमें अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको बेहतरीन और उच्च स्थिति की जो है स्तर की कामयाबी आपको प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात देखेंगे, आपकी जो है निम्न मंगल पे 2 लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे को जो है बल दे रही हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने मकान का, अपने घर का सुख जरूर मिलता है और जो लोग राजनीति में हैं उनको इनका फायदा जरूर मिलता है। प्रॉपर्टी ऐसे लोगों को, सरकारी सुख है, बिल्डिंग हो, इन चीजों में ये फायदे को दिखाता है और आपकी हथेली में ये स्पष्ट तरीके से है। लेकिन बुद्धि बहुत अच्छी है, 3 चीजों से जीवन में बच के चलेगा। जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा फैसला मत लीजिएगा, उतावलापन मत दिखाइएगा और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अगर ये आप करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोशिश करें पार्टनरशिप में कोई कार्य न करें, इंडिविजुअल किसी कार्य को करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर आप इन चीजों से नहीं बचें तो जीवन काल में संघर्ष आएगा, धन हानि होगी, व्यवसाय में नुकसान होगा और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है उसकी संभावना बढ़ जाएगी।
लेकिन एक चीज और है, आपका बुढ़ापा बहुत शानदार रहने वाला है। खासकर आपकी 56 वर्ष की आयु के बाद जो समय आ रहा है वो बेहतरीन है। आपके सुकर्म निश्चित तौर पे उभर के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि आपने मुश्किलें झेली क्यों हैं, उसका वास्तविक कारण क्या है। जो बहुत सारी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, इसका कारण देखिएगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो राहु की मारक लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये सबसे पहले जीवन की लकीर को काट रही हैं। तो सबसे पहला प्रभाव क्या आया है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। फिर आप देखेंगे ये करियर और धन की रेखा को काट रहे हैं। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़े हैं। कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ा है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ा है। फिर ये मस्तिष्क की रेखाओं को काट रही है। तो क्या हुआ है कि दिन रात ये तनाव की स्थिति देती रही, डिप्रेशन और एंजाइटी से आपके जीवन को ओत-प्रोत करती रही, और एक लकीर हृदय की रेखा को भी छू रही है। तो अपने परिवार से जो बहुत अटैचमेंट है जिनका, उनको लेके आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इसका प्रभाव जो तेज वेग है वो 18 महीने तक बहुत ज़्यादा रहता है। अगर उस टाइम नहीं संभल पाया तो ये जो है 5 वर्षों तक अपना प्रभाव बहुत ज़बरदस्त देता है। ये क्लियर है, और इसकी जो दशा रहती है ये 18 वर्षों तक रहती है। ठीक है ना? और वेग जो रहता है तीव्र 18 महीनों तक रहता है। ठीक? अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब ये इस प्रकार से कट रही हो और राहु के पर्वत पे इस प्रकार से गुणा का चिन्ह हो, मैं फिर से दिखाता हूं आपका, इस प्रकार से गुणा का चिन्ह हो राहु पे, तो आपके जीवन में कुछ चीजें धड़ाम से घटित होती हैं एकाएक। क्या होती है, अगर आप नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं तो नौकरी में बहुत ज्यादा अड़चने आ जाती हैं। कई बार नौकरी छूट जाती है, खत्म हो जाती है। व्यापार कर रहे हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, आप ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि व्यापार में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और कभी कभी आप व्यापार से हाथ धो बैठते हैं। अगर इससे थोड़ा संभल गए आप, तो फिर क्या होता है, आप कर्जे में डूब जाते हैं, धन हानि होती है, और उस कर्जे से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, आप निकल नहीं पाते हैं। अगर भगवान ने रक्षा कर ली, इससे आप बच गए, तो फिर एक चीज़ और हो जाती है। मैंने कई लोगों के हथेलियों में देखा है, तो स्पष्ट उनके जीवन में देखा है, किया किसी ने भरा किसी ने। कोर्ट कचहरी का मामला आपके ऊपर चल जाता है, चप्पलें घिस जाते हैं, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो पाती है, मामला सुलट नहीं पाता है। इससे भी आप छूट गई, मानो बहुत कम स्थिति आई या नहीं आई, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। एकाएक आपके परिवार में जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, या आपके शरीर में ऐसा रोग घुस जाता है जो रहस्यमय तरीके से आता है, आपको जो है आपके तन पे प्रभाव डालता है, आपके मन पे प्रभाव डालता है, और आपके धन को पूरी तरह से खत्म कर लेता है। मानी चारों तरफ से आपके मार्ग को बंद कर लेता है, और आप मानी उस समस्या से, जिसको मैं कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी इस प्रकार से जूझ जाते हैं। और साथ में देखेंगे आपकी हथेली में रेखाओं का जाल भी है, नेगेटिविटी भी आपके अंदर जबरदस्त है, और ये 5 चीजों पे अपना प्रभाव डालती है। सबसे पहले आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ता है। जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है। जीवन में कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, और निर्णय लेने की ताकत बहुत क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपको वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ आपको जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे,
खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता, इस रिश्ते के जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये जब नेगेटिव ऊर्जा आती है आपको आर्थिक रूप से ये बीमार अवस्था में ले जाती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, आपको ये पूरी तरह से निचोड़ लेता है। पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उस सफलता के स्तर को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देता है और फिर उससे उभरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें अब निकल गई है, अब अच्छे समय की ओर आपको अग्रसर होना है। तो फिर भी इस नेगेटिव ऊर्जा को आपको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे देखिएगा, मैं आपको जो उपाय दे रहा हूँ, कुछ क्रियाएं हैं और एक साधना है। साधना जरूर करें आप और क्रियाएं भी करें, ठीक है ना। वनस्पति स्नान में दे रहा हूं, ठीक, कुछ दिन का स्नान है, उसकी प्रक्रिया है। स्नान आप करते हैं तो इसको करने में आपको कुछ समय नहीं लगेगा। दूसरा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक मैं आपके करियर को, आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि को और आपके जीवन में धन की मात्रा बहुत अच्छी हो, आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो जाए, तो अष्टलक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, महाअष्टलक्ष्मी जो है उसकी एक साधना दे रहा हूं। 3 महीने तक की रात्रि के समय की विधिवत करें, आपको बड़ा लाभ होगा। बस इससे ज़्यादा आपको उपाय नहीं दिए जाएंगे और इन्हीं से आप अपने जीवन को जबरदस्त स्थिति में ले जाएंगे। धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आप कामयाब तो होंगे, लेकिन शनि के कारण बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज क्या है, लेकिन क्या पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी, ये प्रभाव इसका पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। हृदय रेखा सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में चाहे आप जिस भी प्रकार से हों, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, व्यापार का जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा रहेगा और एक रेखा इससे मिल रही है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, उसमें सफल होंगे। यहाँ पे शानदार मछली का चिन्ह भी बना हुआ है। आपको यात्राओं का और भूमि का बहुत अच्छा जीवन में लाभ मिलेगा। धीरे धीरे ये जो है करियर और धन की ओर बढ़ रही है, तो जीवन में धन और करियर को लेके अस्थायित्व की ओर आप दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की रेखा भी बहुत अच्छी है, इसका आगे चलकर बड़ा लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य का मामला, आरोग्य का मामला और तंदुरुस्ती के मामले में अच्छे रहेंगे। धन और संपत्ति का मामला अच्छा रहेगा। सुख बीच में बहुत ज़्यादा लड़खड़ा गया था, लेकिन आगे चलकर आपको सुख की भी प्राप्ति होगी। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, पीछे की ओर देख रहा है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, इसका लाभ होगा। यहाँ पे मंगल में थोड़ा सा कमी है, तो मंगल की कमी को पूरा करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, इसका मैंने पूर्व में विवरण दे दिया है। शनि भी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, लाभ होगा। सूर्य क्रिया करते रहें तो आपको अच्छा लाभ होगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका बड़ा लाभ आपके जीवन में होने वाला है।
आप देखेंगे धीरे धीरे आप मानसिक रूप से बहुत अच्छी मजबूत अवस्था में आएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभार अगर शरीर में कोई समस्या आ भी जाए, इसके कारण फिर भी मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल से भरा रहेगा। आपका पाचन तंत्र भी ये जैसे जैसे मजबूत रहेगा, मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा आएगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। माँ होंगी तो आगे चलकर जो है माँ को लेकर जो चिंताएं हैं वो थोड़ा कम होंगी और माँ का जो है सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, सुंदर हो रहा है, मजबूत स्थिति में आ रहा है। मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और महिलाओं का खूबसूरत सहयोग आपको जीवन में जरूर मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।